नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। दोस्तों, भारतवर्ष में अगर विपक्ष ना हो, विपक्ष का कोई चेहरा ना हो, विपक्ष की कोई विचारधारा ना हो और ऐसे विपक्ष के पास कोई राजनीतिक ताकत न बची हो, तब जरा आप कल्पना कीजिए कि सत्ता तानाशाह होगी या सत्ता ताकतवर होगी। जिस रूप में समझे, मगर भारत की आजादी के बाद इतिहास को देखते हुए मौजूदा वक्त में सत्ता की पहचान उसकी ताकत से ही या सत्ता की पहचान उसकी तानाशाही से ही हो रही है। जिसने भी सत्ता से सवाल किया उसे सत्ता ने हाशिए पर ढकेल दिया। जिसने भी अपने तरीके से सत्ता के सामने खड़े होने की कोशिश की उसे और राजनीतिक तौर पर और भी उसे नस्ते नाबूद कर दिया गया, या फिर ऐसी स्थिति उसके सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता है जहां से वह हाशिए पर चला जाता है। दरअसल यह सवाल आज इसलिए बन रहा है कि बंगाल में जो राजनीतिक लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही है, उसने वाकई में एक सवाल ज़हन में घूम रहा है कि अगर ममता बनर्जी खुदा न खास्ते चुनाव हार जा गई, तब इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो कौन सा चेहरा होगा, वो कौन सा सवाल करने वाला विचारधारा होगी, वो कौन सा विपक्ष होगा और वो कौन सा राजनीतिक दल होगा जो सत्ता को चुनौती देने के लिए खड़ा रहेगा। एक करके एक जो सारे किले इस देश के भीतर से हैं, जो सत्ता के सामने खड़ा हुआ था, वो आज ढहता चला जा रहा है। और वह किला जब ढहता ही चला गया तो आखिरी किले के तौर पर ममता बनर्जी को ही यही पहचान होगी। वह सत्ता के खिलाफ खड़ी थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी, आरएसएस या बीजेपी के विचारधाराओं के खिलाफ खड़ी थी, जिसे सवाल पूछने की हिम्मत कोई राजनीतिक दल इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि तमाम संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग और प्रयोग सत्ता ने अपने अनुकूल अपने इस तरीके से किया है कि हर बुनियादी पिलर एक के बाद एक ढहता चला गया। यह पिलर संवैधानिक नहीं है, बल्कि नेताओं के जरिए समझने की कोशिश करिए कि ममता का हारना क्या सबसे मुखर आवाज का खात्मा होगा। ममता का हारना क्या विपक्ष की ऐसी हार है जिसमें उसके पास आने वाले वक्त में कुछ नहीं बचेगा, या फिर शायद ममता का हारना राहुल गांधी के इस संदेश को पुख्ता बना देता है कि अब चुनाव के जरिए इस सत्ता से नहीं लड़ सकते। इसलिए आपको एक नई स्टडी बनानी होगी, विपक्ष को एकजुट होना होगा। अपने अपने दायरे के विपक्ष यह न सोचें कि यहां पर किसको मात दे सकता है और कौन सत्ता पर अधीन हो सकता है और उसके हाथ में कुछ न बचा हो। ऐसी परिस्थिति में इस देश के भीतर आनी शुरू हो गई हैं। अगर दिल्ली के मुखर आवाज केजरीवाल के जरिए निकलती थी, जो दिल्ली को लेकर बिल सांसद में जिस तरह से मोहर लगाई गई और सारे पावर लिफ्टिंग गवर्नर या उपराज के हिस्से में डाल दिया गया, उसके बाद दिल्ली विधानसभा की ताकत बची ही कितनी है। यानी कोई भी राजनीतिक प्रयोग केजरीवाल अब दिल्ली में नहीं कर सकते। इसके लिए उसके पहचान पर तमके लगने लगे हैं। वह बेहद कमजोर कर दिए गए, सांसद के भीतर विधेयक लाकर के कमजोर कर दिए गए, कानून की शक्ल में उस बिल को लाया गया। केजरीवाल के बाद उत्तर प्रदेश के दो चेहरे क्षेत्रीय राजनीति करते हुए बार बार मुखर हो रहे थे, लेकिन आज की तारीख में यहां पर मायावती की पहचान क्या है, बार बार इस बात का जिक्र होता है। मायावती ने जो भी करप्शन किया या जो भी उनके पास संपत्ति रही है, जो भी केसेस उनके खिलाफ संपत्ति से ज्यादा का मामला था, उसने केंद्र सरकार जब चाहे उन्हें दबोच सकती है। क्या यह मायावती इस वक्त बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए नॉर्मल हो गई? और एक बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव उस दौर से लेकर के इस दौर में मुद्दे पर मुद्दे उठाते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन उनकी भी संघर्ष इतनी जोर शोर नहीं दिखाई देती जो संघर्ष मनमोहन सरकार में रहता था। एक कदम हम बिहार की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में लालू यादव आज की तारीख में जेल में हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव संघर्ष करने का मादा जरूर रखते हैं, लेकिन पूरी पूंजी लालू यादव की समेटी हुई थी। लालू यादव ने जो वोट बैंक बनाया था, जो राजनीति और अपने सरोकार के जरिए वोट बैंक कहीं न कहीं वही तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के साथ खड़ा है। लेकिन एक चेहरा आप सोच के रखिए कि जो नीतीश कुमार का था, जो बीजेपी के जोरदार आइडियल विपक्ष माने जाते थे, लेकिन बीजेपी उन्हें आज अपने जाल में भी समेट करके उन्हें अपने आगोश में ले लिया। नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत तो मानो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ओरिजिनल फोर्स में जब आप निकल करके आए, देखें जम्मू कश्मीर स्टेट के फारूक अब्दुल्ला कल जितना बोलते थे वह आज इतना बोलने की स्थिति में अब नहीं है। पंजाब के भीतर अकाली बोलने की स्थिति में नहीं है, दिल्ली के भीतर केजरीवाल बोलने की स्थिति में नहीं है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती भी बोलने की स्थिति में नहीं है, बिहार में तेजस्वी यादव बोलने की स्थिति में नहीं है, दक्षिण में चंद्रशेखर राव बोलने की स्थिति में नहीं है, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी बोलने की स्थिति में नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थिति भारत के भीतर में है कि ममता बनर्जी वह आखिरी किला थी, अगर वह ढह गई और मुखर आवाज बंद हो गई तो क्या फिर क्षेत्रीय दलों का अंत होगा। और इसका साथ समानांतर स्थिति है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के भीतर नैतिक बल ममता बनर्जी में ही बचा हुआ था। वह भी जय श्री राम के नारे के तले चंडी पाठ के आश्रय पर कहीं न कहीं धूमिल हो गया है। खैर, बंगाल पहले चरण का चुनाव हो चुका है, अभी कुछ चुनाव होने बाकी हैं, परिणाम भी आने बाकी हैं। देखिए भारत की राजनीतिक स्थिति किस करवट बैठती है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें और एम भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, शब्बा खैर।